अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सोफिया मेहर बाजवा है। मेल फर्टिलिटी सीरीज की ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एजोस्पर्मिया यानी कि जीरो स्पर्म काउंट का होना। ये एक बड़ा आम मसला है जिसके साथ पेशेंट्स अमूमन हमारे पास क्लिनिक में आते रहते हैं और ये एक काफी चैलेंजिंग प्रॉब्लम है और इसको हल करना भी किसी हद तक मुश्किल होता है। एजोस्पर्मिया का मतलब है कि अगर आपने सीमन एनालिसिस कराया और उसमें जीरो स्पर्म आए यानी कि उसमें स्पर्म्स नहीं मिले तो फिर उसमें क्या करेंगे। देखिए, एजोस्पर्मिया का मसला दो तरह का होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। अगर आपके सीमन एनालिसिस में जीरो स्पर्म्स आए हैं तो सबसे पहले तो आपका सीमन एनालिसिस 2 दफा रिपीट किया जाएगा और अगर कंसिस्टेंटली एजोस्पर्मिया ही आ रहा है तो नेक्स्ट स्टेप में आपके टेस्ट करवाए जाएंगे। इसमें आपका एक बेसिक हार्मोनल एनालिसिस कराया जाएगा, उसके अलावा एक स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड करवाया जाएगा और उसके अलावा लास्टली अगर जरूरत पड़ी तो जेनेटिक टेस्ट भी करवाए जाते हैं। बहुत दफा जेनेटिक टेस्ट मैं नहीं करवाती क्योंकि वो एक्सपेंसिव होते हैं और उससे ट्रीटमेंट का कोर्स कई दफा इतना चेंज नहीं होता। इसके बारे में भी हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। तो अब वापस आते हैं एजोस्पर्मिया की तरफ। एजोस्पर्मिया की 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया के डायग्नोसिस के बाद आपके हार्मोन टेस्ट करवाए जाएंगे, स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड करवाया जाएगा और एक मेल इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट से आपको चेकअप करवाना पड़ेगा। इन टेस्ट्स और चेकअप के बाद ये आइडिया किसी हद तक हो जाएगा कि ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है आपको या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। अगर तो ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है तो उसमें टीजा का प्रोसीजर किया जाता है, यानी कि टेस्टिस जो कि फैक्ट्री है जहां पे स्पर्म्स बनते हैं उधर से बायोप्सी ली जाती है और उस बायोप्सी को माइक्रोस्कोप के नीचे चेक किया जाता है और उसके अंदर से स्पर्म्स ढूंढे जाते हैं। अगर स्पर्म्स उसके अंदर मिल जाए तो उन स्पर्म्स को फ्रीज कर लिया जाता है और उन स्पर्म्स के साथ इक्सी ट्रीटमेंट किया जाता है। दूसरी पॉसिबिलिटी आ गई नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया की। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया का किसी हद तक हार्मोनल टेस्ट, स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड और चेकअप से पता चल जाएगा। उस केस में भी अगर किसी हद तक टेस्टिस का साइज नॉर्मल है और हार्मोन्स के टेस्ट नॉर्मल है तो फिर आपका टीजा ही पहले किया जाएगा और अगर टीजा से स्पर्म्स ना मिले तो फिर माइक्रो टीजी का प्रोसीजर किया जाता है। टीजा सिंपल बायोप्सी को कहते हैं जो कि ऑपरेशन थिएटर में बेहोशी में ली जाती है टेस्टिस के अंदर से, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कि स्पर्म्स की फैक्ट्री है। माइक्रो टीजी एक डिटेल्ड प्रोसीजर होता है, वो भी बेहोशी में ऐसे ही किया जाता है। फर्क उसमें यह होता है कि उसको माइक्रोस्कोप के नीचे किया जाता है और टेस्टिस को पूरी तरह ओपन करके उसके अंदर से ट्यूब्यूल्स को निकाला जाता है और उसके अंदर भी स्पर्म्स ढूंढने की कोशिश की जाती है। तो टीजा के मुकाबले में माइक्रो टीजी एक डिटेल्ड प्रोसीजर है जो पेशेंट्स को करवाना पड़ता है अगर उनके टीजा में स्पर्म्स ना मिले। मैं इस वीडियो को समराइज करना चाहूंगी कि एजोस्पर्मिया की 2 टाइप्स होती हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। हार्मोन टेस्ट, स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड और चेकअप से पता चलेगा किसी हद तक कि आपको ऑब्स्ट्रक्टिव या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है। इन दोनों में अमूमन सबसे पहले टीजा यानी कि टेस्टिस की बायोप्सी की जाती है जो कि बेहोशी में ऑपरेशन थिएटर में की जाती है। अगर टीजा से स्पर्म्स ना मिले तो एक डिटेल प्रोसीजर किया जाता है माइक्रोस्कोप के नीचे जिसको माइक्रो टीजी कहते हैं और इन सारे प्रोसीजर्स का मकसद किसी हद तक ये होता है कि आपके स्पर्म्स हमें मिलें और उनको हम फ्रीज करें और उसके ऊपर इक्सी का ट्रीटमेंट करें। इस बात को जहन नशीन कर लें कि अगर आपको एजोस्पर्मिया है तो आपको नेचुरल प्रेगनेंसी आपकी वाइफ को कभी नहीं होगी। हमारी सोसाइटी में इस बात में अवेयरनेस में बहुत कमी है और ये वीडियोस बनाने का किसी हद तक यही मकसद है कि मैं आपको ये एजुकेट करूं कि क्या मसले का क्या हल हो सकता है। एजोस्पर्मिया में ये बात भूल जाएं कि कभी आपकी वाइफ को नेचुरल प्रेगनेंसी होगी और दुआ करें कि अगर आपके टीजा या माइक्रो टीजी से स्पर्म्स मिल जाएं, उनको एक अच्छी आईवीएफ लैब में फ्रीज हो जाए वो और उसके बाद आपकी वाइफ का उन स्पर्म से इक्सी ट्रीटमेंट होगा, यानी कि आईवीएफ का इलाज जिसको इक्सी कहते हैं उसके जरिए प्रेगनेंसी होगी। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लैब में बहुत सारे एजोस्पर्मिया के पेशेंट्स को ट्रीट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह उनके बच्चे पैदा हुए हैं। लेकिन ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनकी माइक्रोटीजी में भी स्पर्म्स नहीं मिलते। अगर माइक्रोटीजी में भी स्पर्म्स ना मिले उसके बाद इन कपल्स का इलाज करना मुश्किल होता है, ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू।